नतीजे अक्सर बहुत भयानक होते हैं। तो आज हमारी चर्चा का मुख्य मुद्दा ये है, भारत में अंधविश्वास की इस गहरी समस्या से निपटने के लिए क्या हमें सख्त कानूनों और उनके अमल पर ज्यादा जोर देना चाहिए, या फिर समाज की सोच बदलने और शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना सही रास्ता है। मेरा मानना है कि अंधविश्वास, खासकर जब वो हिंसा का रूप ले ले, तो उससे निपटने के लिए मजबूत कानून बनाना और उन्हें सख्ती से लागू करना ये सबसे पहला और जरूरी कदम है। देखो, यहाँ मेरी सोच थोड़ी अलग है। कानून अपनी जगह ज़रूरी हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि सिर्फ कानून बना देना काफ़ी नहीं है। असली चुनौती तो उस गहरी सोच को बदलने की है जिससे अंधविश्वास पनपता है। और ये काम मेरे हिसाब से शिक्षा और जागरूकता से ही हो सकता है। क्योंकि जैसा हमारी स्रोत सामग्री भी बताती है, ये मसला बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। हाँ, ये बात तो सही है कि सोच बदलना एक लंबा काम है और आखिरकार लक्ष्य तो वही होना चाहिए। लेकिन मेरा जोर इस बात पर है कि जो लोग आज इसी वक्त अंधविश्वास की वजह से खतरे में हैं, उन्हें फौरन सुरक्षा कैसे दी जाए। हम उन लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, है ना। और देखो, हमारे संविधान का अनुच्छेद 51A(H) भी तो यही कहता है कि हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो साइंटिफिक टेम्पर, मतलब वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना को बढ़ावा दे। तो कानून एक तरह से इस संवैधानिक जिम्मेदारी को जमीन पर उतारने का एक ठोस तरीका है। ये अच्छी बात है कि महाराष्ट्र ने जैसे 2013 में, फिर कर्नाटक और कुछ दूसरे राज्यों को मिला के करीब 8 राज्यों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं और अंधविश्वास विरोधी कानून बनाए हैं। ये कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं है। इनका एक मकसद डराना भी है, ताकि लोग ऐसा कुछ करने से पहले सोचें। साथ ही ये कानून उन लोगों को हिम्मत देते हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, जैसे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जैसे कार्यकर्ता थे। और ये समाज में एक पैमाना तय करते हैं कि भाई, इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब हम स्रोत सामग्री के आंकड़े देखते हैं कि 2000 से 2016 के बीच 4,500 से ज्यादा जाने गई, या अकेले झारखंड में 2014 से अब तक 173 मौतें, बिहार में सिर्फ 3 साल में 250 से ज्यादा हत्याएं, असम में 18 साल में 161 मौतें, तो ये साफ हो जाता है कि इन भयानक अपराधों को रोकने के लिए हमें फौरन और सख्त कानूनी कार्रवाई की जरूरत है। हम सोच बदलने का इंतजार करते हुए लोगों को मरने नहीं दे सकते। मैं आपकी बात की अर्जेंसी को समझ रही हूँ, बिल्कुल। और मैं ये भी मानती हूँ कि हिंसा के मामलों में कानून की एक भूमिका है। लेकिन मैं इसे एक अलग नज़रिए से देखती हूँ। अक्सर ये कानून बीमारी के लक्षणों का इलाज करते हैं, जड़ का नहीं। हमारी शोध सामग्री एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी बताती है कि भारत की करीब 90% आबादी किसी न किसी अंधविश्वास को मानती है। अब सोचिए, जब 90% लोग किसी न किसी तरह की ऐसी सोच रखते हों, तो क्या ये सिर्फ कुछ अपराधियों का मामला रह जाता है? नहीं, ये एक गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या बन जाती है। आपने उन राज्यों का जिक्र किया जहां कानून है। जी, लेकिन स्रोत के आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि उन्हीं राज्यों में, जैसे झारखंड, बिहार, असम, कानून होने के बावजूद ये हत्याएं रुकी नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि कानून कागज पर चाहे जितना मजबूत हो, जमीन पर तब तक बेअसर रहता है जब तक लोगों की सोच नहीं बदलती। असल में स्रोत सामग्री खुद ही समाधान की तरफ इशारा करती है। शिक्षा को फैलाना, स्कूलों में, समुदायों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, साइंस क्लब बनाना, मीडिया साक्षरता पर काम करना, ताकि लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या सोशल मीडिया पर चलने वाली झूठी खबरों को पहचान सकें, और फैक्ट चेकिंग की आदत डालना। और एक और बात पर ध्यान देना होगा, अंधविश्वास का असर सिर्फ हिंसा तक नहीं है। स्रोत बताता है कि जिन घरों में अंधविश्वास का माहौल होता है, वहां बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी बुरा असर पड़ता है। उनका प्रदर्शन 23% तक गिर जाता है। तो ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली समस्या बन जाती है। इसलिए मेरा जोर रोकथाम पर है, सोच को बदलकर, न कि सिर्फ नुकसान होने के बाद सजा देने पर। आप कह रही हैं कि कानून इसलिए पूरी तरह कामयाब नहीं है क्योंकि सोच नहीं बदली है। लेकिन मैं इसे ऐसे देखता हूं, अगर 90% लोग किसी बात में यकीन करते भी हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सब के सब हिंसक काम कर रहे हैं या उसका समर्थन कर रहे हैं। सख्त कानूनी कार्रवाई भले ही वो हर किसी की सोच न बदल पाए, कम से कम उस सोच के सबसे बुरे और हिंसक नतीजों को तो रोक सकती है। जब हम स्रोत सामग्री में पढ़ते हैं कि 2021 में 68 हत्याएं हुई, 6 मामले तो मानव बलि के थे, ये ऐसे नतीजे हैं जिन्हें कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन अपराधों के लिए तो फौरन एक मजबूत कानूनी जवाब देना ही होगा। लोगों का विश्वास चाहे जो भी हो, कानून एक साफ लकीर खींचता है कि कौन सा व्यवहार जुर्म है और कौन सा नहीं। ये लकीर खींचना ही अपने आप में जरूरी है। माफ करना, लेकिन ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। आप कह रहे हैं कि कानून हिंसा रोक सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत
जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री भी इशारा करती है, यह है कि कानूनों का ठीक से लागू न हो पाना अक्सर इसलिए होता है क्योंकि समाज में उन चीज़ों को लेकर या तो एक तरह की स्वीकृति होती है या फिर लोग डरते हैं, चुप रह जाते हैं। अगर किसी गांव में डायन का विश्वास बहुत गहरा है, तो पुलिस पर या स्थानीय प्रशासन पर अक्सर ये दबाव होता है कि वो या तो मामले को अनदेखा कर दें या ठीक से जांच न करें। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र का 2013 का कानून जादू टोना, नरबली, अघोरी प्रथाओं जैसी चीजों को गैर कानूनी बताता है, पुलिस को कार्रवाई का आधार देता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर पूरा समुदाय ही किसी औरत को डायन मान बैठा है तो कौन गवाही देगा, कौन पुलिस का साथ देगा? कानून कागज पर मजबूत हो सकता है, लेकिन जब तक समाज का वो बड़ा हिस्सा, वो 90% जिसकी हमने बात की, कहीं ना कहीं उन धारणाओं से जुड़ा हुआ है, तब तक उस कानून को अमल में लाना बहुत मुश्किल है। क्या हम सच में उम्मीद कर सकते हैं कि कानून तब कारगर होगा जब विश्वास इतना ज्यादा फैला हो, बिना उस विश्वास की जड़ पर चोट किए? ये एक सोचने वाली बात है। हालांकि मैं इसे थोड़ा अलग ढंग से पेश करूंगा। कानून सिर्फ सजा देने का औजार नहीं होते। वक्त के साथ वो समाज के सोचने के ढंग को, उसके कायदे कानूनों मतलब सोशल नॉर्म्स को भी बदलते हैं। जब किसी चीज को गैर कानूनी करार दिया जाता है और उस पर लगातार कार्रवाई होती है, भले ही शुरू में मुश्किल आए, धीरे धीरे समाज में ये संदेश जाता है कि ये चीज गलत है। महाराष्ट्र का 2013 का कानून, जिसके पीछे डॉक्टर दाभोलकर जैसे लोगों की सालों की मेहनत और दुर्भाग्य से उनकी शहादत भी थी, इसी दिशा में एक कदम है। ऐसे कानून उन लोगों को भी ताकत देते हैं जो समाज में अंधविश्वास के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कानून उनके साथ है। हो सकता है ये धीमी प्रक्रिया हो, लेकिन कानून सामाजिक बदलाव लाने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। ये एक शुरुआत तो देता है, एक ढांचा तो बनाता है। आपका तर्क आकर्षक है, पर क्या आपने सोचा है कि अंधविश्वास अक्सर उन गहरी समस्याओं से जुड़ा होता है जिन्हें कानून छू भी नहीं पाता, जैसे समाज में असुरक्षा का भाव, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, शिक्षा का अभाव, गरीबी। स्रोत सामग्री साफ बताती है कि अंधविश्वास का शिकार ज्यादातर कौन होते हैं? हाशिए पर खड़े लोग, औरतें, गरीब, दलित। आपने वो आंकड़ा सुना, 2008 से 2013 के बीच 768 औरतों को डायन बताकर मार दिया गया। क्या सिर्फ एक कानून इन सबसे कमजोर लोगों को बचा सकता है, जब उनका अपना ही समुदाय, उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ हों, क्योंकि उनकी सोच वैसी है? मुझे लगता है कि कानून तब तक पूरी तरह असरदार नहीं होगा जब तक समुदाय के स्तर पर बदलाव न आए, जब तक स्थानीय नेता, धार्मिक गुरु और गांव के प्रभावशाली लोग आगे आकर लोगों की सोच बदलने की कोशिश न करें। और कानून इन लोगों को मजबूर तो नहीं कर सकता कि वो सहयोग करें, ये तो भरोसे और बातचीत से ही हो सकता है। कानून पुलिस भेज सकता है, सोच नहीं बदल सकता। मैं मानता हूं कि समुदाय की भागीदारी बहुत जरूरी है, लेकिन जब बात आती है संसाधनों की, मतलब रिसोर्सेज की, पैसा, समय, लोग, तो क्या हमारी पहली प्राथमिकता ये नहीं होनी चाहिए कि हम अपने कानूनी और पुलिस सिस्टम को इतना मजबूत बनाएं कि वो इन अपराधों की ठीक से जांच कर सकें और दोषियों को सजा दिला सकें? सोचिए, उन 768 महिलाओं और उनके परिवारों को इंसाफ दिलाना, ये हमारी फौरी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। अगर हमारे पास ऐसी जांच एजेंसियां हों, ऐसी अदालतें हों जो इन मामलों को गंभीरता से और जल्दी निपटाएं, तो इससे भविष्य में ऐसा करने वालों को भी एक कड़ा संदेश जाएगा। जो सीमित संसाधन हमारे पास हैं, उनका असरदार इस्तेमाल करके हम कम से कम उन लोगों को तो न्याय दिला सकते हैं जो पहले इसका शिकार हो चुके हैं। क्या ये जरूरी नहीं है? देखो, पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, इससे कौन इनकार करेगा, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन संसाधनों के बंटवारे पर मेरा नजरिया फिर थोड़ा अलग है। सवाल ये है कि क्या हमें अपने सीमित साधन सिर्फ अपराध हो जाने के बाद उस पर प्रतिक्रिया देने में लगाने चाहिए, या फिर उन लंबे समय तक चलने वाले समाधानों में निवेश करना चाहिए जो इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर दें और भविष्य में किसी को पीड़ित बनने ही ना दें? स्रोत सामग्री खुद ही रास्ते सुझाती है। बेहतर शिक्षा, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम, स्कूलों और कॉलेजों में साइंस क्लब, मीडिया लिटरेसी, ताकि लोग सही गलत में फर्क कर सकें। इन चीज़ों में पैसा और मेहनत लगाना ये न सिर्फ अंधविश्वास कम करेगा, बल्कि समाज को कई और तरीकों से भी मजबूत बनाएगा। और ये भी मत भूलिए कि अंधविश्वास का एक बड़ा आर्थिक पहलू भी है। लोग झाड़ फूंक, तावीज़, बाबाओं पर कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं। इससे वे और गरीब होते हैं और ज़रूरी चीज़ों जैसे सेहत या बच्चों की पढ़ाई पर खर्च नहीं कर पाते। मेरा मानना है कि शिक्षा और जागरूकता में निवेश करके लोगों का व्यवहार बदलना, ये लंबी दौड़ में संसाधनों का कहीं बेहतर इस्तेमाल है। इससे जानें भी बचेंगी और लोगों की आर्थिक हालत भी सुधरेगी। ये एक तरह से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात है ना? तो संक्षेप में मेरा पक्ष ये है कि अंधविश्वास की वजह से जो हिंसा और अपराध हो रहे हैं, वो एक फौरी और गंभीर खतरा है। इनसे निपटने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे और उनको सख्ती से लागू करना बेहद ज़रूरी है, अभी और इसी वक्त। भले ही सोच बदलने में वक्त लगे,
कानून कम से कम पीड़ितों को फौरन सुरक्षा देता है, इंसाफ का रास्ता दिखाता है और समाज के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि कानून भले ही कुछ हद तक ज़रूरी हों, लेकिन वे तब तक सिर्फ सतह पर काम करते रहेंगे जब तक हम अंधविश्वास की गहरी जड़ों पर वार नहीं करते। असली और टिकाऊ बदलाव तो तभी आएगा जब हम शिक्षा, वैज्ञानिक सोच, सवाल पूछने की आदत मतलब क्रिटिकल थिंकिंग और समुदाय में जागरूकता फैलाकर लोगों की सोच और उनके विश्वासों को बदलेंगे। हमें बीमारी के लक्षणों का इलाज करने के बजाय बीमारी की जड़ पर ध्यान देना होगा। ये तो साफ है कि ये मसला काफी उलझा हुआ है और इसके कई पहलू हैं। शायद सच इन दोनों बातों के बीच में ही कहीं है। फौरी सुरक्षा के लिए कानून की जरूरत है, तो लंबे समय के समाधान के लिए सोच बदलने की भी। हो सकता है कि दोनों ही रणनीतियों को एक साथ सोच समझकर इस्तेमाल करने की जरूरत हो। बिल्कुल। आज की इस बातचीत से ये तो जाहिर है कि भारत में अंधविश्वास की चुनौती कितनी जटिल और बहुआयामी है। इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है। इसके असरदार हल के लिए लगातार बातचीत, अलग अलग नजरियों को समझने की कोशिश और जमीन पर ठोस कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है। हमारी स्रोत सामग्री में इस विषय पर और भी बहुत कुछ है जो हमें सोचने और समझने पर मजबूर